बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम रामू और नरेश था। जिसमें से नरेश बहुत लालची और आलसी आदमी था और रामू बहुत ईमानदार आदमी था। वह रोज सुबह जंगल जाता और जंगल से सूखी लकड़ी काटकर बाजार में बेच देता और उसे लकड़ी बेचकर जितना पैसा मिलता उतना ही में वह बहुत खुश था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी। वह उनसे बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ नरेश अपने भाई को देखकर जलता था। वह मन ही मन सोचता था और कहता है, मेरा भाई इतने में ही बहुत खुश है, मुझे इसकी खुशी को गायब करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। एक दिन की बात है, रामू सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल जाता है। वह लकड़ी लेकर बाजार में बेचने जाता है, लेकिन आज उसकी लकड़ी नहीं बिकती है। वह उदास होकर वापस आ जाता है। तभी वह एक जगह रुककर मन ही मन सोचता है, आज मेरी लकड़ी भी नहीं बिकी, मेरे पास आज पैसे भी नहीं हैं। मैं अपने घर क्या लेकर जाऊं? मेरी पत्नी और बेटी बहुत भूखी होंगी, अब मैं क्या करूं? रामू यह सब बातें बोल रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके सामने एक जादुई पेड़ है। इस पर पेड़ बोला, क्या हुआ रामू, तुम क्यों परेशान हो? रामू यह आवाज सुनकर डर जाता है और कहता है, कौन हो? मेरे अलावा तो इस जंगल में कोई नहीं है, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? इतने में पेड़ बोला, रामू मैं पेड़ बोल रही हूँ। क्या पेड़ भला बोल सकता है? हाँ रामू, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। रामू तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर मदद करना चाहती हूँ। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपने परिवार का भरण पोषण करना और लालच कभी मत करना। तुम ऐसे ही मेहनती आदमी बनना। रामू वह पैसा लेता है और पेड़ को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। वह घर पर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, लेकिन उसका भाई नरेश वह सब बातें चुपके से सुन रहा होता है। इस पर वह कहता है, मैं भी जंगल में उस पेड़ के पास जाऊंगा और पेड़ से बहुत सारे धन मांगूंगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर निकल जाता है। वह जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे वह पेड़ दिखता है और वह बोलता है, जादुई पेड़ मुझे बहुत सारे धन दो और मैं सबसे अमीर बन जाऊं, मुझे कोई काम न करना पड़े और मेरा छोटा भाई मेरे यहाँ नौकरी करके मेरा नौकर बनकर के रहे। मुझे ये सारी चीज़ें दो पेड़। इस पर पेड़ कहता है, नरेश तुम बहुत लालची इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। तुम्हारा भाई ईमानदार और मेहनती था, इसलिए मैंने उसे धन देकर उसका मदद किया, लेकिन तुम तो बैठकर खाना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तुम्हारी मदद तो कोई नहीं करेगा। तुम इतने आलसी और इतने जलते हो अपने छोटे भाई से। तुम बहुत बेकार आदमी हो और आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता है। मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूँगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें ईमानदार और मेहनती होना चाहिए और हमें आलसी भी नहीं बनना चाहिए। हमें किसी से भी जलना भी नहीं चाहिए। हमें अपने भाइयों की मदद और गांव वाले की मदद भी करना चाहिए। खुशी से बड़ा धन नहीं होता है।